चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का छठा चैप्टर भक्ति सूफी आंदोलन। 12th का एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट नोट्स, इसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारा कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। खासकर जो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं वो निश्चित ही करें, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक का इसमें अभी नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब पे। अभी 6 से शुरू कर रहे हैं, 6 से 15, 17, 18 जितने भी चैप्टर होंगे उस सारे चैप्टर का करवाएंगे ऐसे ही 50 ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, भक्ति सूफी आंदोलन। ठीक है, 12th विषय इतिहास, अध्याय 6 भक्ति सूफी आंदोलन। ठीक ना, तो हम शुरू करते हैं शॉर्ट्स नोट्स के साथ। अब देखिए पहला जो आता है यहाँ पे पेज 1 और 2 ये दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी के पेज 1 और 2 पे जितने भी मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पेज 1 में दिया और 2 में दिया गया है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। आखिरकार भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं एक तो पृष्ठभूमि बनी होगी, तब तो जाके भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे तो नहीं होता है कि आप ऐसे ही किसी भी आंदोलन को चलाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। कुछ विसंगति समाज में आई होगी, भक्ति के रूप में आया होगा, और यही लेकर के क्या किया होगा, वहाँ पे भक्ति आंदोलन शुरू किया गया होगा। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन हुए। कहने का ये मतलब है कि समाज में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो धार्मिक परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि धर्म में आडंबर, पाखंड ये सारा चीज़ आने लगा था। या नहीं तो धर्म से किसी न किसी को इस तरह से होता था कि किसी को धर्म अच्छा था लग रहा था, लेकिन किसी को इस धर्म से हानि भी हो रहा था। तो लाभ हानि दोनों की कंडीशन में, या समाज में कुरीतियाँ फैल रही थी, समाज में असमानता था, तो इस सब को लेकर के ये आंदोलन शुरू किया गया था, धार्मिक आंदोलन। क्योंकि आप समाज एक नियम से चलता है, लेकिन देखा जा रहा था कि समाज में जिसको जो मन हो रहा था वो कर रहा था। तो इसको लेकर के क्या किया गया, वहाँ के कुछ समाज सुधारक थे जो आपको धार्मिक आंदोलन शुरू किए। और धार्मिक आंदोलन शुरू करने का जो आप अगर बैक में देखेंगे तो इसका मतलब ये था कि समाज किसी न किसी एक रूल, किसी न किसी एक नियम से चले। ऐसा नहीं कि जिसको जो मन में आएगा वो अपना करेगा। ऐसा करने के लिए ये सही नहीं था समाज के लिए, इसलिए धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया। तो क्या हुआ, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन हुए। अब दूसरा आप देखेंगे अगर बिंदु, तो उसमें लिखा हुआ है कि वैदिक परंपरा के जटिल अनुष्ठानों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध सरल भक्ति मार्ग लोकप्रिय हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए जटिल अनुष्ठान कहने का मतलब है कि धर्म में इतना कठिन पूजा पाठ कर दिया गया था कि आम जन के लिए ये संभव नहीं हो पाता था। इतने बताए जा रहे थे कि धर्म में ये करना जरूरी होता है, ये करना जरूरी होता है। इसको लेकर के भी समाज में थोड़ा ना थोड़ा इस बात का दिक्कत था। ठीक है, साथ ही साथ जो एक जाति वर्ग थे ब्राह्मण, उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध सरल भक्ति मार्ग लोकप्रिय हुआ। कहने का मतलब है कि अभी भी हम लोग जैसे पूजा करवाते हैं तो कोई ब्राह्मण को बुला के, पंडित को बुला के करते हैं, तो वो इतने सारे विधि व्यवस्था में आपको लगा देते हैं कि आपको लगता है कि पूजा में किसी न किसी चीज़ की कमी रह गई। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो व्यवस्था किया गया था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था किया गया था, उसके विरुद्ध जो है एक सरल भक्ति मार्ग। कहने का मतलब है भक्ति का अर्थ ये होता है कि आप किसी से सरल रूप से, सामान्य रूप से जुड़िए, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है कि आदमी भक्ति ही न कर पाए, या भक्ति करे तो उनको लगे कि कमी रह गई। तो इन्हीं सब व्यवस्था के विरुद्ध जो है एक सरल भक्ति मार्ग लोकप्रिय हुआ। कहने का मतलब है जैसे अभी आप देखते होंगे प्रेमानंद जी महाराज, तो वो आडंबर की बात नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको मन है तो ये कीजिए, नहीं मन है केवल वो बोलते हैं कि नाम जप कीजिए, भगवान का नाम लेना है। तो यही था कि सरल बनाइए भक्ति करने का। तो ये भी एक कारण रहा था वहाँ पे। दूसरी बात ये हो गई थी कि आपको ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण। कहने का मतलब है कि भक्ति का अर्थ ये होता है कि आपको ईश्वर के प्रति अनन्य यानी बहुत सारा प्रेम और समर्पण रखना है, न कि आपको ये पूजा पाठ के लिए सामग्री व्यवस्था करना है। आप भगवान को प्रेम से समर्पण करके
कि जो हम काम कर रहे हैं वो आप ही करते। इन सब चीज़ों को भक्ति का अर्थ समझाया गया इन सब मामले में कि भक्ति सरल होनी चाहिए, भक्ति में उतना ज़्यादा आपको जटिलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही था। अब अगर दूसरे अगले में बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या रही थी, प्रमुख विशेषता क्या थी। मान लीजिए सूफी भक्ति सूफी आंदोलन जो हुआ तो उसका विशेषता क्या रहा। विशेषता मान लीजिए ये धर्म है, अब धर्म इसमें तो सूफी की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म से जोड़ा जाता है, और अगर भक्ति को जोड़ेंगे तो हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन धर्म का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आप भगवान को अपना समर्पण कर दीजिए, उनको याद कीजिए, ठीक है। सामान्य रूप से सरल रूप से याद करना है, ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तभी भगवान हमको ये करेंगे, अगर आप मानते हैं तो, ठीक है। तो उसमें धर्म की विशेषता क्या होती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति लिंग भेद आवश्यक नहीं है, ठीक है। जब आप पहले ज़माने में जानेंगे तो स्त्रियों को सारी पूजा पाठ नहीं की करवाया जाता था, उनको बैठने भी नहीं दिया जाता था, ऐसा व्यवस्था था। तो ये भी गलत है। कहने का मतलब है कि हमको अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो उसमें जाति देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी जाति के लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, धर्म का ये मीनिंग होता है। दूसरी बात, लिंग अगर पुरुष है महिला है कुछ भी है तो ये आवश्यक नहीं होता है धर्म में, ठीक है। तो ये पॉइंट यही है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति लिंग भेद आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, साकार निराकार दोनों रूपों की उपासना, उपासना मतलब पूजा। कहने का मतलब है कि केवल साकार रूप को ही मानेंगे या निराकार को भी मानेंगे, दोनों को मानना है। अगर मूर्ति है तो उसकी भी पूजा करना है, अगर मूर्ति नहीं है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, तो भी आपको करना है, ये भी उपासना कहलाती है। दूसरा है कि गुरु शिष्य परंपरा कीर्तन भजन, ये होता है भक्ति का मार्ग। यानी आपको गुरु शिष्य, किसी को गुरु बनाना है, आप उनके शिष्य बनेंगे, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए वो आपको बताएंगे। दूसरी बात है कि उसमें कीर्तन करना होता है, भजन करना होता है, जैसा अभी भी हम लोगों के गाँव घर में होता है, ठीक है ना। तो यही था धर्म की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। अगर आप आगे बात करेंगे तीसरा और चौथे में अगर बात करेंगे तो उसमें दो ऐसे संत हुए हैं, अलवार और नैनार। ये आप लोग भी अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, दक्षिण भारत के ये दोनों संत हैं, ठीक है, अलवार और नैनार। तो इनके बारे में हम समझेंगे कि इनकी पृष्ठभूमि कैसे हुई, ये कैसे संत वहाँ पे उद्भव हुए और किस तरह उद्भव नहीं मतलब कैसे आए, धार्मिक आंदोलन शुरू किए, इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या होगा कि तमिलनाडु में आरंभ हुए प्रारंभिक भक्तिक संत, यानी कहने का मतलब प्रारंभ में तमिलनाडु के अंदर जो भक्ति करने वाले संत थे वो थे अलवार और नैनार, ठीक। अलवार किसको बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अलवार का मतलब होता है अलवार का मतलब होता है विष्णु के भक्त, ठीक है। जो विष्णु भगवान की उपासना यानी पूजा करते हैं उनको बोला जाता है अलवार, ठीक। और मुख्य जो इसमें संत रहे हैं वो आंडाल रहे हैं, तिरुमंगई रहे हैं, नम्मालवार रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, ठीक। अब दूसरा आता है नैनार। नैनार का मतलब होता है जो शिव भगवान के भक्त हैं, कहने का मतलब है जो भोले बाबा के भक्त हैं उनको नैनार बोला जाता है, और अलवार जो बोला जाता है वो विष्णु के भक्त को बोला जाता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली समझ ले कि तीसरी आंख किसको हो था, शिव भगवान को, और शिव के भक्त को यहाँ कहा गया है नैनार। तो समझ रहे हैं क्या हुआ, इसका मतलब है नयन की बात चल रही है। तो अगर कन्फ्यूजन हो कि अलवार कौन था, विष्णु के भक्त थे या शिव के भक्त थे, तब सिंपल बात समझिएगा कि जब भी नैनार आएगा तो नयन शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो नयन मतलब आँख, तो आँख, तीसरी आँख किसके पास था, भोले बाबा के पास, यानी नैनार के जो होंगे वो शिव के भक्त होंगे, ठीक है। ये ट्रिक के रूप में भी समझ सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो, ठीक है। अलवार मतलब विष्णु के भक्त और नैनार मतलब शिव के भक्त। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों संतों ने क्या किया, इन्होंने प्रेम, समानता और भक्ति को सर्वोपरि माना। इन्होंने आडंबर नहीं किया धर्म के अंदर, इन्होंने बोला कि आपको प्रेम से रहना है, साथ ही साथ समानता के साथ रहना है, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी को अपने समान नहीं समझ के असमान उनसे छुआछूत करना या उनको अपने सामने बैठने न देना, इज्जत नहीं देना, ये सब चीज़ नहीं करना है, समान रहना है सभी आदमी को, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने भक्ति यानी भक्ति करने का मतलब पूजा पाठ करने को सर्वोपरि माना। सर्वोपरि मतलब है सबसे उत्तम माना गया था, ठीक है। दूसरी बात है कि जाति भेद का विरोध किया। इन दोनों संतों ने सबसे पहले जाति का ही विरोध किया था, हालांकि इसका विरोध होना भी चाहिए था क्योंकि मनुष्य एक जाति है, मनुष्य
एक जाति है उसके अंदर जाति बना के रखे हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो जाति भेद का क्या किया था इन दोनों संतों ने, विरोध किया था। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन्हीं परंपराओं ने आगे चलकर, जब ये परंपरा चला रहे थे अलवार और नैनार, तो इन्हीं परंपराओं ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन की सर्व भारतीय धारा बनाई। कहने का मतलब है कि इन्हीं दोनों ने भक्ति आंदोलन को शुरुआत की दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि उनको जाति भेद लग रहा था, पाखंड लग रहा था। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए प्रेम लाए, समानता लाए, भक्ति को बोला करने के लिए भक्ति कीजिए, जाति भेद समाप्त कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन परंपराओं को लाने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। उस पूरे भारत में ये धीरे धीरे फैल गई, ये भक्ति धार्मिक आंदोलन जो आप कहेंगे, ये पूरे भारत में फैली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5-6 पेज में दिया गया है शंकर, रामानुज और तर्क चिंतन। यानी इन लोगों का, शंकराचार्य रामानुज का तर्क क्या था, चिंतन क्या था, वो किस बात के लिए चिंतित रहते थे, ठीक है, वो किस पे लॉजिक देते थे, तर्क क्या देते थे। तो देखिए इसमें आदि शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी की बात चल रही है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ था, आदि शंकराचार्य जी, एक चीज याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अद्वैतवाद ये कौन लाए थे, ठीक है, या अद्वैतवाद के जनक कौन है। तो याद रखिएगा आदि शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी में इन्होंने अद्वैतवाद, ब्रह्म ही सत्य और संसार मिथ्या, कहने का ये मतलब है कि आदि शंकराचार्य ने एक आपको दिया था कि आप ये समझिए कि एक ब्रह्मा ही सत्य है, यानी ब्रह्म ही सत्य है, बाद बाकी सारा चीज झूठा है। संसार जो देख रहे हैं, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, ठीक है। ये आदि शंकराचार्य जी बोले थे। और आदि शंकराचार्य जी क्या लाए थे, अद्वैतवाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं रामानुजा, इसके बारे में, रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद लाए थे। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अद्वैतवाद लाने का श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य जी का, और विशिष्ट द्वैतवाद लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य को जाता है, ठीक है, रामानुजाचार्य को जाता है। तो रामानुजाचार्य क्या बोलते थे ये समझिए, ये बोलते थे कि ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया। ये क्या किए कि ईश्वर जो था, भगवान था, उसको क्या किए, साकार रूप यानी मूर्ति रूप में इन्होंने स्वीकार किया था, ठीक है। जब इसके बाद प्रेम और भक्ति को महत्व दिया। ये यही चीज जो अलवार नैनार कर रहे थे, इन्होंने भी बोला कि प्रेम और भक्ति को क्या दीजिए, आप महत्व दीजिए, ठीक है, प्रेम से रहिए, भक्ति कीजिए, यही होता है भक्ति, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, अब इतना चीज होने के बाद जब अलवार आए, नैनार आए, इसके बाद आदि शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, इन सब के बाद दक्षिण भारत में तो भक्ति आंदोलन शुरू हो गई। अब क्या हुआ, दक्षिण भारत की भक्ति धारा से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार हुआ। अब दक्षिण भारत में ये सब थे, अब ये क्या हुआ, ये भक्ति आंदोलन धीरे 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 करके उत्तर भारत में आ गया, ठीक है। तो उत्तर भारत में आने के बाद क्या हुआ ये आप समझिए। अब देखिए अलवार और नैनार जो था वो हम 3-4 पेज का बता दिए, 5-6 पेज में आपको हम ये बता दिए, एनसीईआरटी का है ये। दूसरा 7वां-8वां पेज में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन। अब जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत आ गया भक्ति आंदोलन, तब क्या हुआ, तो ये जो समय काल था 13वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हम लोग भी उत्तर भारत में है, हम लोगों का जो आता है, तो 13वीं से 16वीं शताब्दी, शताब्दी अगर नहीं समझते हैं तो समझ लीजिएगा, 100 वर्षों को शताब्दी बोला जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, अगर आप पढ़े होंगे ईट मन के तथा अस्थियां, और उससे पहले अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब इतिहास का परिचय पढ़ेंगे उसी में हम लोग ये पढ़ा चुके थे, शताब्दी क्या होता है, सदी क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, ये सारा चीज़ बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो जो नहीं पढ़े वो जान लीजिएगा, ठीक। तो देखिए 13वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। पहले तो दक्षिण भारत में था, अलवार, नैनार, रामानुजाचार्य, इसके बाद आपको शंकराचार्य, ये सब चला रहे थे। फिर बाद में जाके ये आ गया उत्तर भारत में। तब उत्तर भारत में आने के बाद भक्ति आंदोलन में तो प्रमुख संत कौन कौन हुए, तो प्रमुख संत हुए थे उसमें कबीर हुए,
जिनका नाम आप लोग भी जानते होंगे, कबीर, जो कि निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण जो अभी भी सुना जाता है, आप सुनते होंगे कोई जब डेथ कर जाता है तो निर्गुण बजता रहता है, ठीक है। तो कबीर क्या किए, निर्गुण भक्ति शुरू किए। मूर्ति पूजा और ढोंग का सबसे पहले विरोध किए थे कबीर जी, कि मूर्ति पूजा नहीं करना है और धर्म में ढोंग नहीं करना है। तो इसका विरोध कौन किए थे, कबीर जी किए थे, ठीक है। अब बात करेंगे रविदास, ये भी बहुत जाने माने चर्चित आदमी है, चर्चित आदमी थे, जिसको हम लोग जानते हैं रविदास जी के बारे में। तो रविदास जी क्या किए, समानता और जाति मुक्त समाज का संदेश दिए। कहने ये भी समानता की बात की है कि सब आदमी बराबर है, और जाति मुक्त यानी जाति को हटाइए, इस समाज को संदेश दिया था कि जाति कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे गुरु नानक, यानी नानक की बात करेंगे, ये सिख धर्म की नींव रखी उत्तर भारत में जब आया भक्ति आंदोलन। तो ये तीन नाम, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सब क्या किए थे, सगुण भक्ति यानी राम और कृष्ण की भक्ति किए थे। तो इतने उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन आया तो यहाँ भी कुछ संत थे, प्रमुख संत, जैसे कबीर थे, रविदास थे, गुरु नानक जी थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीरा हुआ, ये सब सगुण भक्ति। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, इसको तो जानते ही हैं, राम और कृष्ण की भक्ति करते। मीरा जी कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, ठीक है। सूरदास जी भी थे। इसके बाद आपको तुलसीदास थे, इन्होंने रामायण की भी रचना की है, तुलसीदास कृत रामायण, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, सामान्य लोगों की भाषा में काव्य रचना, सामाजिक एकता मजबूत हुई। जब इन लोगों ने, कबीर, रविदास, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, इन लोगों ने उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन को लाया या भक्ति को समझाया, तो क्या हुआ, सामान्य लोग क्या किए, सामान्य लोगों की भाषा में काव्य रचना करने लगे ये लोग। कहने का मतलब है जो समान भाषा था उसमें काव्य रचा। काव्य मतलब एक कविता टाइप का या कुछ आपको श्लोक, इसकी रचना करने लगे ये सब मिलके। जब इसकी रचना ये लोग करने लगे तो हुआ ये कि सामाजिक एकता मजबूत हो गई। लोग समाज जब इसके निर्गुण को, कबीर जी के निर्गुण को सुनते थे, ठीक है, रविदास जी के द्वारा रचित जितनी भी बातें थी वो सुनते थे, नानक जी जो बताते थे वो सुनते थे, साथ ही साथ तुलसीदास, सूरदास, मीरा, इनके धर्म को देख करके समाज में एकता क्या हो गई, मजबूत होगी। किधर, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो ऑलरेडी कर रहे थे, अलवार, नैनार, इसके बाद रामानुजाचार्य, ये सारा आदमी कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो उत्तर भारत में क्या हुआ, समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया। समाज में परिवर्तन कैसे आया, एकता आनी शुरू हो गई, सब यूनाइट होने लगे, ठीक। अब आइए 9वें 10वें पेज में आपको बता रहे हैं कि सूफी आंदोलन, फिर सूफी आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें थी, भक्ति, सूफी आंदोलन, ये चैप्टर का ही नाम है। देखिए कभी भी चैप्टर का नाम जो होता है वो थीम होता है एक तरह से पूरे अध्याय का, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा मत होइएगा इस सब चीज़ों में। पहले जो चैप्टर का नाम होता है अध्याय का, उसको आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। अब जब ही आप आएंगे तो चैप्टर का ही नाम है भक्ति सूफी आंदोलन, इसका मतलब है हिंदू धर्म के भक्ति की बात हो रही, सूफी यानी मुस्लिम धर्म की बात हो रही। तो अब क्या हुआ, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पूरा हिंदू धर्म में भक्ति के बारे में सारा चीज़ बता दिया गया कि समानता होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, ढोंग मत अपनाइए, जाति व्यवस्था समाप्त कीजिए, ये तो चला है भक्ति में, ठीक। अब सूफी आंदोलन शुरू। सूफी आंदोलन के अंतर्गत क्या, सूफी आंदोलन को समझिए पहले, ठीक है ना। इस्लाम के रहस्यवाद को सूफीवाद कहते हैं। अगर पूछ दे तो आप लिखिएगा कि इस्लाम में जो रहस्य है, यानी इस्लाम में जो बताया जाता है कुरान के माध्यम से या जितने भी चीज़ों के माध्यम से, उसमें एक रहस्य है। और वो रहस्य मतलब क्या होता है, रहस्य न कुछ छुपा हुआ था, उसी रहस्यवाद को सूफीवाद कहते हैं, और उन्हीं को इन लोगों ने लाया था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रेम, मानवता और ईश्वर तक पहुँचने के लिए दिल की पवित्रता पर बल। अब देखिए सूफी आंदोलन में क्या होता है, वहाँ तो बोला गया था कि आप आडंबर मत कीजिए धर्म में, आपको किसी प्रकार का पाखंड नहीं करना है, समानता प्रेम से रहना। ये भी वही बात कह रहे हैं कि आपको अगर सूफी आंदोलन को समझना है, उसके रहस्यवाद को जब आप पढ़ेंगे या समझेंगे, तो आपको ये होना चाहिए कि आप में प्रेम हो, मानवता हो, ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, और ईश्वर तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, यानी जिसको अभी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उस तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपके दिल की पवित्रता होनी चाहिए, दिल पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि दिल में किसी के बारे में गलत भावना रखें, किसी के बारे में ये रखें, ऐसा नहीं, ये सूफी बात बताता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो प्रमुख शब्द आते हैं,
सूफीवाद की अगर बात करेंगे तो सूफीवाद में आपको दो शब्द आता है, एक है फना। अभी देखिए इसका उच्चारण उर्दू है, ये आप देखेंगे फना बोलते हैं, फना। थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा, जब हिंदी पढ़ेंगे तो ये उर्दू में बताया जाता है इसको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, फौ के नीचे में एक बिंदु दी हुई है, ये क्या करता है, हम लोग जैसे बोलते हैं फैन, ये देखिए अब जैसे हम लोग अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फना। ये यहाँ पे क्या हो, फना। थोड़ा सा आपका टोन चेंज होता है इसमें, ठीक है, ग्रामेटिकली अगर बात करेंगे तो फना का मतलब होता है ईश्वर में लीन होना। ये दो शब्द है, फना। एक आप गीत भी सुने होंगे, फना हो वाला उसमें शब्द आता है, ठीक है। तो फना का मतलब होता है ईश्वर में लीन होना। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए फना का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, ये ईश्वर के लिए होता है फना हो जाना, किसी यानी ईश्वर में लीन हो जाना या किसी चीज़ में लीन हो जाना भी फना कहलाता है। यहाँ पे है जिक्र, ठीक है ना, जिक्र बोलते हैं इसको। जिक्र मतलब होता है ईश्वर का स्मरण करिए। तो देखिए दोनों का वही चीज़ है, आप फना होंगे तो ईश्वर में लीन हो जाएंगे, अपने भगवान में लीन हो जाएंगे। अगर जिक्र करेंगे तो भी आप ईश्वर का स्मरण करेंगे। समझ में आएगा, दो सूफीवाद में दो शब्द आए हैं, फना और जिक्र, ठीक है। फना मतलब ईश्वर में लीन होना, दूसरा जिक्र मतलब ईश्वर का स्मरण। दोनों बात बराबर ही है। जब आप किसी में लीन होंगे तो उनका स्मरण करेंगे ही करेंगे। अब देखिए अगला बिंदु है कि सूफी मत जो था वो जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देता था। कहने का ये मतलब है कि सूफी मत यानी सूफी को मानने वाले जो लोग थे वो धर्म, जाति, भाषा इस सब से ऊपर उठकर मतलब इस सब को मानते ही नहीं थे, वो इससे ऊपर थे। वो ये नहीं कि ये जाति का है, ये धर्म का, इस भाषा का है तो इसको ऐसे करना, ऐसा कुछ नहीं था। इससे ऊपर उठ गए वो लोग, इनको नकार दिए जाति, धर्म, भाषा को, और लाए क्या, प्रेम और भाईचारा, ब्रदरहुड की बात हुई थी वहाँ पे, ठीक है। आपको प्रेम होना चाहिए मनुष्यों में, भाईचारे का संदेश देता था ये सूफीवाद। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो ये था। अब अगर आप 11वां 12वां पेज की बात करेंगे तब आता है सूफी सिलसिले मतलब होता है किसी चीज़ का शुरू हो जाना, ठीक है। तो सूफी सिलसिला कैसे शुरू हुआ, भारत में 3 प्रमुख सूफी सिलसिले यानी हुए। सिलसिला में कौन कौन हुआ ये समझिए। एक आया चिश्ती, दूसरा आया सुहरवर्दी और तीसरा आया नक्शबंदी, ठीक है। ये 3 सूफी में सिलसिला चला, ठीक है। जैसे हम लोग भी हिंदू धर्म में भी बहुत सारा सिलसिला चला ना, उसी तरह से यहाँ भी आया। तो चिश्ती, सुहरवर्दी और नक्शबंदी, ये 3 सिलसिला सूफीवाद में चला था। अब चिश्ती क्या था, देखिए ख्वाजा, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आप सुनेंगे इनका मकबरा ये है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है शायद, ठीक है। अजमेर में लोग जाते हैं वहाँ माथा टेकने के लिए। तो ये चला सिलसिला। इसमें आपको क्या था कि नियाज मान्यता और समा, ये 2 चीज़ चलता था इस चिश्ती में। समा मतलब कव्वाली, तो अभी भी आप देखें मुस्लिम धर्म में कव्वाली बहुत प्रचलित है और हम लोग भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे जो चिश्ती की अगर बात करेंगे तो इनके जो प्रमुख थे उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। चिश्ती अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो याद रखिएगा। दूसरा था सुहरवर्दी, यानी शासकों से संपर्क, शहरी केंद्रों में प्रभाव। ये जो था बेसिकली सिटी में था, शहर में था सुहरवर्दी। नहीं, चिश्ती गांव घर सब जगह चला था, हर कस्बे में चला था। शासकों से संपर्क का मतलब होता है जो भी शासक उस समय थे, जितने भी शासक हम यहाँ पे शासन कर रहे थे, उनसे संपर्क किया जाता था सुहरवर्दी के अंतर्गत। और शहरी केंद्रों में इसका प्रभाव था, अब ग्रामीण में नहीं था, गांव घर में इतना नहीं था ये, ठीक है। अब आता है नक्शबंदी, शरीयत के कड़े पालन पर जोर। कहने का मतलब है ये भी एक तरह से क्या था, गलत था। शहरी ये आपको शरीयत कानून आता है जो मुस्लिम धर्म में है, उस पर एकदम जोर दिया था कि आपको कड़े रूप से पालन करना होगा, यानी बांध दिया जाता था इसमें। तो ये गलत था ना, समझ में आ गया। जब इसके आगे आप पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो शहरों में ही रह गया सुहरवर्दी, दूसरा नक्शबंदी क्या हुआ, जिसमें शरीयत कानून लाया गया और इसे बहुत कठिन से पालन करने के लिए मुस्लिमों को बोला गया था, तो ये भी गलत था। लेकिन चिश्ती ऐसा नहीं था, चिश्ती बहुत अच्छा माना जाता था।
ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, चिश्ती परंपरा जनसाधारण में सबसे लोकप्रिय रही और रहेगा भी। आप सोच के देखिए, 3 सिलसिला चला था, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी। अब देखिए, एक तो शहर में होता था, ये शासकों से संपर्क करके उनको क्या करते थे, उनको बताते थे। तो ये तो गांव घर में था ही नहीं। नक्शबंदी की बात करेंगे तो इतना कड़ा कानून सा शरीयत का, जो लोग पालन ही नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों तो फेल्योर हो गया ना। फिर सबसे आगे कौन चला गया, चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने जो लाया था चिश्ती सिलसिला, वो लोकप्रिय हो गया जनसाधारण मतलब सामान्य लोगों में, क्योंकि वो गांव में भी था, शहर में भी था, किसी भी कस्बे में था। ठीक है ना, तो यही था। अब अगर बात करेंगे 13-14 पेज की, अगर बात करेंगे हम 13-14 पेज में आपको हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। अब देखिए, दक्षिण भारत में जो चला हिंदू धार्मिक आंदोलन जो चला, सूफी आंदोलन के अंतर्गत आपको ये 3 सिलसिला चला जिसके बारे में बताए हैं। ठीक है, एक था आपका क्या बोलते हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी और नक्शबंदी, ये चला। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में आंदोलन चला, लोगों को इससे रूबरू करवाया गया, जीने का तरीका सिखाया गया, धर्म करने का तरीका सिखाया गया, तब जाके क्या हुआ कि हमारा जो भारत देश है वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाली बात चलती है। अब क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम का जो संस्कृति था उसमें समन्वय यानी तालमेल कैसे स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बारे में ये है। तो देखिए क्या हुआ, भक्ति और सूफी परंपराओं ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक समन्वय, सिंक्रेटिज्म इसको बोलते हैं, सिंक्रेटिज्म को बढ़ावा दिया, यानी समन्वय, आपसी तालमेल को क्या किया, बढ़ावा दिया। जब भक्ति सूफी परंपरा भारत में आया तो भारतीय समाज में क्या हुआ, संस्कृति यानी कल्चर का क्या हो गया, तालमेल बैठ गया हिंदू मुस्लिम का। ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, तालमेल बैठ गए, यानी हिंदू के पर्वों में वो जाते थे, मुस्लिम के पर्वों में हिंदू जाते थे, और मुसलमान हिंदू के पर्वों में जाते थे, उनके पर्व को भी मनाते थे। अभी कुछ ऐसे कट्टर हैं जो नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के जितने भी आपको पवित्र दिन आते हैं उसमें भी वो मनाते हैं। ठीक है, तो ये है। अब दूसरा क्या हुआ, लोग एक दूसरे में, संस्कृति तो मिल गई, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह रहने लगे, संस्कृति में एक जगह रहने लगे, किसी पर्व त्योहार में एक जगह मनाते थे सब। ठीक, अब क्या हुआ, मंदिर मस्जिद, संगीत परंपरा, साहित्य, लोकगीत आदि में मेल मिलाप देखा गया। कहने का ये मतलब था कि मंदिर मस्जिद में संगीत परंपरा चलती थी। ऐसा बताइए कि क्या हम मुस्लिमों के जो संगीत होते हैं क्या नहीं सुनते हैं, सुनते ही हैं। हिंदू का जो संगीत है वो क्या मुस्लिम नहीं सुनता है, सुनता ही है। तो ये परंपरा शुरू हो गई, लोग इसके संगीत को भी सुनते थे, उसके संगीत को भी सुनते थे। ठीक है, साथ ही साथ साहित्य, लोग मुस्लिम का जो साहित्य था उसको भी हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू भी मुस्लिम साहित्य को पढ़ने लगे। और साथ ही साथ जो लोकगीत था, लोकगीत का मतलब क्या होता है, फोक म्यूजिक, जो हम लोगों के एरिया में चलता है या किसी एरिया में अलग चलता है, तो ये सब जो है लोकगीत क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें मेल मिलाप होने लगा, सब कव्वाली भी सुनने लगे, कोई भक्ति गीत भी मुस्लिम सुन लेता था। तो ऐसे समन्वय स्थापित हुई, अच्छी बात थी समाज के लिए। दूसरी बात है कि अकबर जैसे नीतियों पर इन आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। यानी अकबर जो नीति बनाता था, अकबर के बारे में तो सभी जानते होंगे, अकबर जो नीति बनाता था उसका जो नीति था, ये जो भक्ति सूफी आंदोलन चला इसका प्रभाव पड़ा, उनके हर नियम को नहीं मानने लगे लोग, और अपने भक्ति सूफी आंदोलन के माध्यम से उसके नियमों का क्या करते थे, विरोध करते थे, जो अच्छा रहता था उनका सपोर्ट करते थे। ठीक, अब 13-14 के बाद अगर आप करेंगे तो 15-16 शायद ये लास्ट पेज होगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। 15-16 में क्या हुआ, साहित्य और भक्ति सूफी प्रभाव, यानी जब भक्ति सूफी परंपरा चली तो उसमें साहित्य का क्या प्रभाव था और भक्ति सूफी प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, यह आंदोलन जो चला इसका प्रभाव कैसे पड़ा। ठीक है, तो देखिए, कबीर के साखी, नानक के आदि ग्रंथ, मीराबाई के पद, तुलसीदास का रामचरितमानस बताए थे आपको हम। तो क्या हुआ इसका प्रभाव कि कबीर के साखी, कबीर ने बहुत सारा साखी लिखा, यानी श्लोक रूप में समाज को जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ नानक जी, गुरु नानक जी ने आदि ग्रंथ की रचना, नानक जी ने कर दी, आदि ग्रंथ की रचना कर दी। मीराबाई ने पद लिखा, यानी पद मतलब छोटा छोटा लिख के समाज को क्या करने लगा, धर्म के बारे में बताने लगा। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी।
ठीक है। अब सूफी में क्या हुआ, सूफी कव्वाली और भक्ति भजन दोनों जनमानस में गहराई से जुड़े। कहने का मतलब है जब भक्ति सूफी आंदोलन चला तो सूफी कव्वाली गाते थे, क्योंकि मोहिउद्दीन चिश्ती जो थे, और वहाँ पे बताया गया था आपको, ठीक है। समा मतलब क्या होता है, कव्वाली। तो क्या हुआ, लोग कव्वाली सुनने लगे, भक्ति भजन दोनों जनमानस में गहराई से जुड़ गए, यानी सब सुनने लगे भक्ति के गीत, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ, इसका लास्ट में क्या हुआ, भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सरल आध्यात्मिकता का विकास हो गया। कहने का मतलब है कि लोग मिलजुल के रहने लगे, धर्म के रूप में भी और सामाजिक रूप से भी रहने लगे। इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा था। साथ ही साथ क्या हो गया, सभी लोग आडंबर पाखंड धर्म में जो था उसको नहीं मानने लगे और सरल अध्यात्म की ओर क्या हुआ, विकास कर गए और उसकी ओर चलने लगे। जो संभव होता था धर्म में करते थे, जो नहीं होता था नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपको टोटल नोट्स जो होना चाहिए, शॉर्ट नोट एग्जाम से पहले, हालांकि इसको अगर भास्ट में पढ़ाया जाए तो बहुत बड़ा है, इसको शुरू करेंगे भास्ट से भी, लेकिन अगले सेशन से शुरू करेंगे हम। फिलहाल अभी हमारे विद्यालय के बच्चों का एग्जाम है, तो उसको लेकर के कि सारा सब्जेक्ट होता है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके साथ साथ होम साइंस, म्यूजिक, साइकोलॉजी, हिंदी, मैथिली, ये सारा पढ़ाना होता है, जो कि एक स्कूल में संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने यूट्यूब पोर्टल पे इन लोगों को फ्री एजुकेशन के रूप में ये देने का मैंने सोचा था, और दे भी रहा हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव होता है इसलिए नहीं दे पाते हैं। तो हमारे बच्चे जानते हैं, उन लोगों को 2 दिन से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन लोग से वादा कर रहे हैं कि देंगे वीडियो, लेकिन टाइम का थोड़ा अभाव हो जाता है, इस चक्कर में नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब देना तो पड़ेगा ही किसी न किसी माध्यम से। और ऑनलाइन आने का मतलब मकसद भी ये रहा है कि आपको 25 से फिर 31 तक स्कूल छुट्टी है। अब इन बच्चों के लिए तो छुट्टी सही नहीं है, क्योंकि भाई फरवरी में 2 फरवरी से इसका एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट का। तो छुट्टी में भी हम अगर कहीं रहेंगे तो क्लास ले लेंगे, विद्यालय तो नहीं रहेंगे, लेकिन इस माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम ले लेंगे क्लास, तो उनको फ़ायदा होगा। फिर जाके वहाँ हम क्वेश्चन आंसर उन लोगों से करवाएंगे। ठीक, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट जो 12th के एग्ज़ाम देंगे इस बार इंटरमीडिएट के, वो अपनी तैयारी बहुत ऊंचे स्तर पे करे, अच्छे नंबरों से पास करे। हो सके तो मेरा भी वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपके विद्यालय में पढ़ाए होंगे तो वो भी देखिए, बात बराबर ही है। कहने का ये मतलब है मेरा कि जहाँ से भी ज्ञान मिलता हो लपेटिए उसको, ठीक है ना, सोचना नहीं है, लेकिन फ्री लेना है, पैसा दे के नहीं। कोचिंग व्यवस्था समाप्त कीजिए, कोचिंग कुछ नहीं है। आप कोचिंग से बेहतर टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, आप वहाँ आते ही नहीं पढ़ने के लिए, आपको पढ़ाया कैसे जाएगा बताइए, आते ही नहीं है। फिर लास्ट में जाके आप 2000-3000 में जाके क्रैश कोर्स करते हैं, कुछ करते हैं। आप आइए तो सही, मई से आपको जब भी एडमिशन हो जाता है उसके बाद से 11th शुरू हो जाता है, उसके बाद 12th शुरू हो जाता है, आते ही नहीं है स्टूडेंट। जो आते हैं आगे देखिए 100 में 90+ नंबर लाते हैं हमारे विद्यालय में। तो ऐसे होता है, जो पढ़ने आता है रेगुलर उसका विकास होगा ही, और ये समझिए। गवर्नमेंट स्कूल के महत्व को समझना पड़ेगा। फ्री एजुकेशन है इसका मतलब महत्व नहीं देता है यहाँ पे कोई, और लास्ट में जाके कोचिंग खरीदता है, क्रैश कोर्स करता है। कुछ नहीं करना है, आप आइए तो सही, ठीक ना। चलिए, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे, शुरू कर दें। ऑब्जेक्टिव जो शुरू करेंगे तो आप देखिए, भक्ति सूफी आंदोलन का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ 1 लाइनर है। कुछ MCQ में भी आ जाएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में भी, कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा 4 ऑप्शंस, कुछ में नहीं है, 1 लाइनर ही है, केवल क्वेश्चन इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भक्ति शब्द, ये हम थोड़ा फास्ट निकालेंगे क्योंकि बहुत 33 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी तक, तो इसको 10 से 15 मिनट में समाप्त करना है, ठीक। तो सारा तो कॉन्सेप्ट पढ़ाई दिए हैं। एक चीज़ और बताना भूल गए थे, अब ये समझ लीजिए कि जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वही सब्जेक्टिव में पूछेगा, उसी से पूछेगा। और आप अगर कॉन्सेप्ट इस नोट्स को अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, तो वहाँ जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, भक्ति शब्द किस भाषा से लिया गया है। सब समझना पड़ेगा, भक्ति संस्कृत से लिया गया है, ऑलरेडी सभी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है, भक्ति का मूल अर्थ क्या है। भक्ति का मूल अर्थ बताए थे कि आपको क्या रखना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना है, प्रेम, समानता, यही होता है भक्ति का अर्थ। आडंबर पाखंड ये नहीं होता है। तो ईश्वर, भक्ति का मूल अर्थ क्या है दूसरे क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा, यानी आप अपना प्रेम रखिए ईश्वर के प्रति। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि तमिल भक्ति
कविता किस ग्रंथ में संकलित है, यानी तमिलनाडु के अंदर तो शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन, तो तमिल भक्ति कविता जो है वो किस ग्रंथ में संकलित है, तो नालायिर दिव्य प्रबंधन, ये पूछ देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको याद रखिएगा। अगर आपको पूछ दिया कि तमिल भक्ति कविता किस ग्रंथ में संकलित है, किस ग्रंथ में दिया गया है, तो वो है नालायिर दिव्य प्रबंधम, ठीक है, ये नाम है उसका। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, अलवार किस देवता के उपासक थे। अब आप बता दिए थे नैनार तो शिव के थे, तो अलवार किसके होंगे, विष्णु के, ठीक है। तो चौथा का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, नैनार किस देवता की उपासना करते, शिव की। नयन की बात है और शिव को तीसरी आंख होती है, तो नैनार स्वाभाविक तौर पे किसकी भक्ति करेगा, शिव की, ठीक है, भोले बाबा की। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस दक्षिण भारतीय परंपरा से मानी जाती है। अगर भक्ति आंदोलन का शुरुआत की बात करेंगे तो दक्षिण भारतीय परंपरा से मानी जा रही है, किससे, अलवार और नैनार, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, अलवार नैनार किस सामाजिक कुरीति का विरोध करते थे। समाज में ऐसा क्या कुरीति था, क्या कमी था जिसका वो विरोध कर रहे थे अलवार और नैनार, तो जाति और जन्म आधारित भेदभाव, समझ में आ गया, इसका विरोध करते थे वो। अब आठवें क्वेश्चन में आएंगे तो है, नैनार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है। वैसे तो कुछ का नाम बताए थे, नैनार संतों की टोटल संख्या बताई जाती है, वो मानी जाती है 63 ऐसे संत रहे हैं नैनार में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 12, ठीक है। 9वां 10वां क्वेश्चन है, अलवार नैनार के भजन किस भाषा में लिखे गए, तो स्वाभाविक तौर पे दक्षिण भाषा में थे, तमिलनाडु से शुरू हुई थी तो तमिल भाषा में लिखा गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक ना। 11वां क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य किस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे इससे ऑब्जेक्टिव बनता है अद्वैतवाद का, ठीक है, वेदांत लिख दिया, अद्वैत वेदांत बात बराबर है, अद्वैतवाद का ये क्या किए थे, प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है। 11वां हो गया। 12वां देखिए, अद्वैत वेदांत के अनुसार संसार किसका रूप है, वहां बताए थे कि क्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो किसका रूप है, ब्रह्म, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म। 13वां क्वेश्चन है, अद्वैतवाद में मुक्ति का मार्ग क्या है, ज्ञान। मुक्ति का मार्ग में क्या मतलब होता है कि आप जन्म लिए हैं, सारा संसार में अपना जीवन बिता लिए, जब आप जाने वाले होंगे तो इसका मार्ग एक ही है कि ज्ञान लेके जाना है, ज्ञान होनी चाहिए आपको, तब मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो 13वां का आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान। 14वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस प्रकार की पूजा का प्रचार किया, तो शंकराचार्य एकेश्वरवाद उपासना, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये हम नोट्स में नहीं बताए हैं, आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। शंकराचार्य ने किस प्रकार की पूजा का प्रचार किया था, एकेश्वरवादी उपासना, यानी एकेश्वरवाद समझिए, उसकी पूजा करते थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। 15वां है कि रामानुज किस दर्शन से जुड़े थे, विशिष्टाद्वैत, आपको बताए थे, विशिष्ट द्वैतवाद बताए थे ना रामानुज के बारे में, तो विशिष्टाद्वैत की, तो 15वां का ये आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि रामानुज ने के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है, तो भक्ति से होती है, रामानुज जी यही बताए थे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि रामानुज किस भगवान के भक्त थे, तो विष्णु, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य के बारे में अगर पूछ दे तो आप याद रखिए वो विष्णु के भक्त थे, तो 17वां का आंसर क्या होगा, विष्णु। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 18वां कह रहा है रामानुज का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, अब बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो उनका जो मुख्य ग्रंथ था उसका नाम था श्री भाष्य, रामानुज जी का मुख्य ग्रंथ कौन था, श्री भाष्य। आपको ऑप्शन देगा, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूज ना होना है बच्चा, ठीक। 19वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वालों में प्रमुख थे, यानी भक्ति आंदोलन को कौन कौन प्रमुख बनाए, तो आपको जितना भी ऑप्शन देगा जिसका नाम हम बताए हैं वो सब रहेगा, तो मार दीजिएगा, कबीर, रैदास यानी रविदास, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, ये सभी रहे, ठीक। 20वां क्वेश्चन देखिए, कबीर किस पंथ से जुड़े माने जाते हैं, निर्गुण भक्ति, हम बताए हैं कबीर के बारे में, निर्गुण भक्ति करते थे, ठीक। 21वां क्वेश्चन है, कबीर का मुख्य संग्रह कौन सा है, बीजक, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कबीर जो रचना किया है बीजक की रचना की है, बीजक, ठीक है। तो मुख्य संग्रह कौन सा था, कौन सा है, बीजक है कबीर का, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कबीर किस सामाजिक बुराई का सबसे अधिक विरोध करते थे, पाखंड और जातिवाद,
कबीर सबसे ज़्यादा विरोध किए हैं, तो पाखंड धर्म में जो पाखंड है उसका, और साथ ही साथ किसका विरोध किए हैं, पाखंडवाद, यानी पाखंड नहीं कीजिए धर्म में, धर्म को सरल बनाइए जाकि लोग पूजा पाठ कर सके, धर्मों में विश्वास कर सके। समझ में आया। इसके साथ अगर आप बात करेंगे 22वां जो बता दिए, पाखंड और जातिवाद का विरोध करते थे कौन, कबीर जी। ठीक। 23वां क्वेश्चन है कि किस कवि को कृष्ण भक्ति का प्रमुख कवि माना जाता है, तो सूरदास जी कृष्ण की भक्ति करते थे हर हमेशा, तो उनको माना जाता है। ठीक। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है, रामचरितमानस, बताए ही आपको कुछ देर पहले, यानी नोट्स में लगभग चीज आ जाता है ऑब्जेक्टिव का। 25वां क्वेश्चन है मीरा किसके प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध, कृष्ण के, सब जानता है मीरा कृष्ण दीवानी, गीत भी सुने होंगे, तो कृष्ण की थी। भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, आपको ईश्वर में व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक समानता, यही इनका क्या था, लक्ष्य था, किसका, भक्ति आंदोलन का, कि ईश्वर में व्यक्तिगत संबंध रखिए और सामाजिक समानता बना के रखिए, भेदभाव मत रखिए, यही था भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य। ठीक। 27वां क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति किस पर बल देती है। अब आप निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो ये किस पे बल देती है, निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की उपासना करता है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और निर्गुण कौन थे, कबीर जी, और कबीर जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक ना। तो 27वां क्वेश्चन यही था कि निर्गुण भक्ति किस पर बल देती है, निराकार ईश्वर की उपासना कीजिए। 28वां क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति किस पर बल देती है, ये तो स्वाभाविक तौर पे मूर्ति पूजा यानी साकार देवता की उपासना करना क्या कहलाता है, सगुण, और जो निराकार ईश्वर की पूजा करेगा वो कराएगा निर्गुण। और जो चला था सगुण निर्गुण, दो पंथ चला था वो, तो ये उस समय भक्ति आंदोलन के समय जब उत्तर भारत में आया था तब। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में कि सूफी शब्द किस भाषा से निकला है, तो आपको बताए हैं अरबी से निकला है, सफ ऊन यानी सादा कपड़ा। समझ में आ गया, इसीलिए बोलते हैं सफ़ी पहनते हैं वो लोग अरबी में, जो पहने रहते हैं अरब के लोग। ठीक है, तो ये सीधा सा बात, जैसे ही भक्ति शब्द की बात चली है तो संस्कृत से आया है, तो सूफी शब्द किस भाषा से आया है, अरबी से। ठीक है, ये 29वां क्वेश्चन था। 30वां क्वेश्चन है कि इस्लाम के रहस्यवादी संप्रदाय को क्या कहते हैं, सूफी मत। हम बताए हैं कि सूफी कहा ही जाता है किसको, इस्लाम का जो रहस्यमय बात था उसी को बोला जाता है सूफीवाद। तो सूफी का जो अगर बात चलेगा इस्लाम में रहस्यवादी संप्रदाय को क्या कहते हैं, तो सूफी कहते हैं। ठीक है, सूफी मत कहते हैं। 31वां है कि सूफियों के धर्म स्थल को क्या कहा जाता है, खानकाह। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार, तो याद रखिएगा कि सूफी जो होते हैं, जो उनका जो धर्म स्थल होगा, जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, ठीक है, मस्जिद भी मुस्लिम का होता है, लेकिन सूफियों का जो धर्म स्थल को क्या कहा जाता है, खानकाह कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है सूफी गुरु को क्या कहा जाता है, पीर या शेख। सूफी के जो गुरु होते हैं, हम लोग तो गुरु बोलते हैं, ठीक है ना, तो सूफी में गुरु को क्या कहा जाता है, पीर या शेख। ठीक है, अब 33वां क्वेश्चन है कि सूफी शिष्य को क्या कहा जाता है, मुरीद। ठीक है, सूफी शिष्य को क्या कहा जाता है, मुरीद। ये 33वां क्वेश्चन है कि सूफी शिष्य को क्या कहा जाता है, तो मुरीद कहा जाता है। ठीक, अब 34वां से लेकर के 38वां तक समझिए। 34वां क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में किसने की, तो आपको बताए हैं चिश्ती। कौन थे प्रवर्तक इनके, कौन लाए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाए थे, चिश्ती। ठीक है, सिलसिला। इसके बाद है नीचे में से कौन चिश्ती संत थे, तो अब देखिए इसमें जो है आपको इनका नाम नहीं है, लेकिन संत की बात आ रहा है तो बाबा फरीद, ये क्या कौन थे, चिश्ती संत थे बाबा फरीद। बहुत सारे होंगे लेकिन इसमें एक थे बाबा, जब ऑप्शन में बाबा फरीद देगा तो मार दीजिएगा। 36वां क्वेश्चन है सुहरवर्दी सिलसिले के प्रमुख संत। अब सुहरवर्दी भी हम बताए थे वहाँ पे, जो शहरों तक रहा, शासकों से मिला, तो सुहरवर्दी के प्रमुख संत हुए हैं बहाउद्दीन जकरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहाउद्दीन जकरिया कौन थे, सुहरवर्दी सिलसिले के प्रमुख संत थे। इसके बाद 37वां क्वेश्चन आता है कि चिश्ती संतों का मुख्य आधार क्या था। चिश्ती संत जो थे उनका मुख्य आधार क्या था, सेवा करना, प्रेम बांटना, दया करना, मानवता बनाए रखना, ये था उनका। 38वां क्वेश्चन है कि सूफियों की संगीत साधना को क्या कहा जाता है, समा। यहाँ सामा लिख दिया है लेकिन समा रखिएगा, जिसको कव्वाली बोलते हैं। ठीक, अब 39वां से लेकर के 40 तक देख लेते हैं। अमीर खुसरो किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे, चिश्ती।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अमीर खुसरो नामी आदमी है, बच्चा समझ लियो इसको। तो अमीर खुसरो किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? चिश्ती से। निजामुद्दीन औलिया, ये बोला जाता है, निजामुद्दीन औलिया किस परंपरा के प्रमुख संत थे? तो ये भी चिश्ती के थे। दो नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरो, ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे। ठीक, अब 41 से लेकर 44 तक देखिए आप लोग। भक्ति सूफी आंदोलन ने किस सामाजिक कुरीति को चुनौती दी थी? जाति और भेद। सब इसका मेन मकसद ही था भक्ति सूफी आंदोलन का, जातिवाद समाप्त करना और लोगों में भेदभाव यानी समानता लाना। ठीक, 42वां क्वेश्चन है, सूफी और भक्ति दोनों किस बात पर बल देते थे? प्रेम और सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है समान अस्तित्व में रहना। ठीक है, सबका एग्जिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भेदभाव कर रहे हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं। प्रेम से रहना है, समानता के साथ रहना है। 43वां क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस संप्रदाय के संस्थापक थे? बताए थे गुरु नानक सिख धर्म, ठीक है ना, नानक जी सिख धर्म को लाए जब उत्तर भारत में आया था तो भक्ति सूफी आंदोलन। ठीक, 44वां देखिए, गुरु नानक की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो गुरु नानक जी के शिक्षा जो दिए हैं नानक जी, उसका संग्रह क्या कहलाता है? यानी ग्रंथ ही एक तरह से गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। ठीक, अब अगला चलिए 45वां से 48वां तक समझिए। इसमें है आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको काउंटिंग वाला आ जाता है पेज का, तो आप देख लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। भक्ति सूफी परंपरा का राजनीतिक प्रभाव किस पर देखा जाता है? किस पर देखा गया भक्ति सूफी परंपरा का राजनीतिक प्रभाव? तो मुगल साम्राज्य की नीति यानी अकबर के सुलह ए कुल, कहने का मतलब अकबर जितनी भी नीति बना रहे थे समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उसका ये विरोध किए भक्ति सूफी आंदोलन भयंकर। तो इस पर राजनीतिक प्रभाव किस पे पड़ गया था? मुगल साम्राज्य की जो नीति थी उस पे प्रभाव पड़ा। उन्होंने नीति को मानना लोग बंद कर दिया था जब भक्ति सूफी आंदोलन आया तो। ठीक, 48वां क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख पवित्र स्थान कौन सा है? हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। ठीक, उनका नाम है स्वर्ण मंदिर का हरमंदिर साहिब। तो याद रखिए सिखों का प्रमुख स्थल वही है, पवित्र स्थान। 47वां है, सूफी मत में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया था? प्रेम और साधना। आप साधना कीजिए, पूजा कीजिए, प्रेम से रहिए, यही है ईश्वर प्राप्ति। किस में? सूफी मत में। और हिंदू मत में भी तो वही है, सेम ही चीज़ है, ब्रह्म सत्य है बोले हुए थे रामानुज जी। तो ये सारा चीज़ है उसके अंदर। 48वां क्वेश्चन है कि भक्ति सूफी आंदोलन किस सांस्कृतिक प्रक्रिया को मजबूत करता है? अब मान लीजिए भक्ति सूफी आंदोलन आया तो कौन सा संस्कृति यानी कौन सा कल्चर का ऐसा एक्टिविटी था जिसको मजबूत बना दिया? भारतीय संस्कृति में समन्वयवाद, यानी लोग सामंजस्य बना के रहने लगे जब भक्ति सूफी आंदोलन आया। तो कल्चर में क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम से मिलकर रहने लगा, मुस्लिम हिंदू से, किसी प्रकार की समानता भेदभाव इसकी बात नहीं हो रही थी। तो 48वां का आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति में समन्वयवाद। अब 2 क्वेश्चन है 49-50। तो देख लिए, भक्ति संतों की भाषा सामान्यतः कैसी थी? जो बताया था उत्तर भारत में जब आया था तो, और उस समय भी क्या हो रहा था? आदमी सामान्य जन की भाषा में अपने चीज़ों को लिख के समाज को क्या कर रहे थे? धर्म के प्रति जागरूक कर रहे थे। समझ में आ गया? तो स्थानीय और जन भाषा, जनसाधारण की जो भाषा थी, जो स्थानीय भाषा थी, उसी पे जो है सामान्यतः भक्ति संत अपनी रचना करते थे। ठीक, 50वां जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो था सूफी और भक्ति दोनों का मूल उद्देश्य क्या था? सिंपल सी बात समझिए, भक्ति सूफी आंदोलन या सूफी हो या भक्ति हो, उसका एकदम मूल उद्देश्य था आध्यात्मिक शांति और सामाजिक सौहार्द। सौहार्द मतलब विधि व्यवस्था बना के रखना अच्छे से, बस आध्यात्मिक शांति एवं सामाजिक सौहार्द, यही था। तो ये 50 क्वेश्चन और नोट्स अपना तैयार कर लीजिए, ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये आशा है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो चलिए आज हम क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में जो कि ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी का 6ठा चैप्टर होगा, उसका